दिन कोई भी हो, तारीख कोई भी हो, अपनी सुबह की शुरुआत ईश्वर के साथ होती है और अपने जीवन को समर्पित करके जीवन को सही से संचालन करने के लिए ईश्वर को हमेशा अपने समक्ष, अपने अंतर मन के अंदर में झांकते हुए सुबह की, आज स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सबों को देता हूँ। जीवन की शुरू सुबह इसी तरह होती है। प्रत्येक दिन सूरज की तरह अपनी सुबह की शुरुआत मुस्कुराती हुई सकारात्मकता के साथ जीवन की एक नई दिशा की तरह अपने जीवन को प्रतिबिंबित करते हुए अपनी सुबह की शुरुआत होती है। यही अपनी जीवन की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता होती है, अनुशासन के साथ सुबह को लेकर चलना, शबों के साथ स्नेहात्मक रहना, जय श्री राम का उद्घोष और प्रकृति के साथ प्रकृति को समझने की एक मन स्थिति को संयमित करके चलाना ही जीवन की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता होती है। और हमारा जीवन इसी तरह सुबह का शुरुआत होता है, सबों के साथ मिलना, सबों के साथ स्नेहात्मक, जय श्री राम, जय श्री राम। सबों से कुछ न कुछ ऊर्जा अपने अंदर में समावेश करने की एक छोटी सी प्रक्रिया होती है और यही हमारा समर्पण, यही हमारे जीवन की एक सही दिशा होती है। आपको भी प्रत्येक दिन अगर एक नियम में आप चलते हैं, जीवन को एक तरह के से लेकर चलते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी संकल्पता होती है, सबसे बड़ी शुद्धता होती है कि हम अनुशासित हैं और अपने जीवन के लिए अपने अनुशासन के साथ समर्पित होकर अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। जीवन को एक सही दिशा पर ले जाने के लिए सबसे पहले आपको प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, अनुशासन स्वतः में लानी पड़ेगी और फिट रहने के लिए सबसे पहले अपने शरीर को समय देना पड़ेगा। सुबह जल्दी जगना, बाहर निकलना, ये सब सारी प्रक्रिया आपके मन के अंदर में बैठी हुई कार्यशैली से ही समान आपके अंदर में आती है। आलस को भगाना पड़ेगा। देश के प्रति समर्पण यही है कि सबसे पहले आप अनुशासित हैं। हर कार्यों के प्रति आपकी जिम्मेवारियां स्वतः के लिए निर्धारित की जाती है। यहाँ किसी भी तरह की पनिशमेंट, किसी भी तरह की कोई दंड नहीं होती है, लेकिन आपके मन के अंदर में जो अनुशासन होती है वही आपको बाहर लेकर निकलती है और अपने शरीर को समय देने के लिए प्रतिबद्ध करती है। हम स्वस्थ हैं, यह भी हमारी देश के लिए सेवा ही होती है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखें, सबसे पहले अपने आप को अनुशासित रखें और सुबह निकले बाहर में। सुबह जल्दी जगना सबों को पता होता है, लेकिन जल्दी जगने के पहले आपके मन के अंदर में जो आलस होती है वह आपके ऊपर हावी हो कर देती है और फिर आप बाहर निकलना बंद कर देते हैं। इसलिए नियमों में किसी भी तरह की कोई कोताही किए बिना अपने शरीर को समय देने के लिए एक समय निर्धारित करें और वही समय के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें। सकारात्मक जीवन शैली के लिए सबसे पहले आपकी जीवन को एक अनुशासन, एक सीमा के अंदर में बांधनी पड़ेगी और अनुशासित अपनी सुबह की शुरुआत करनी पड़ेगी। जब हम फिट होते हैं तो हमारी जीवन में किसी भी तरह की बाधाएं, किसी भी तरह की परिस्थितियां जो भी आपके मन के अंदर में आती हैं, चाहे बाहरी परिस्थितियां आपको कभी भी दिग्भ्रमित नहीं कर सकती है, कभी भी विचलित नहीं कर सकती हैं। इसलिए सुबह नियम के अनुसार अपनी सुबह की शुरुआत करें, फिट रहें। फिट रहने की आदत बनाएं, अपने जीवन में फितरत बनाएं। जैसे आप सुबह जगते हैं, शौच जाते हैं, स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, उसी तरह अपनी सुबह की शुरुआत शरीर को देकर करने की ज़रूरत होती है। जैसे सब हम स्वस्थ हो जाएंगे, अगर सारा देश हमारा स्वस्थ होगा तो आप समझ सकते हैं जीवन कितनी खूबसूरत होगी और देश की विकास, देश की प्रगति कितनी खूबसूरत होती है। देश की प्रगति के साथ साथ अपनी भी प्रगति होती है, क्योंकि हम संकल्पित हैं अपने जीवन को सही से चलाने के लिए। सूर्यदेव की प्रतिमा जब सुबह में आती हुई, मुस्कुराती हुई, जब आपके शरीर से छन कर आपके अंतर मन के अंदर में जाती है तो एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी शुद्धता आपके मन के अंदर में आ जाती है और यह जीवन में एक अलग सी सकारात्मकता और एक अलग सी चमक उत्पन्न करती है। जब हम बाहर निकलते हैं तब समझते हैं कि हमारा नंबर कहीं नहीं है, हमसे पहले लोग अपने शरीर को के प्रति अनुशासित हैं, शरीर के प्रति समर्पित हैं, अपने कार्यों के प्रति अनुशासित हैं। यह इसीलिए मैं बोलता हूँ, बाहर निकलें, अपने शरीर को समय दें। जब तक हम निकलेंगे नहीं बाहर, हमें प्रकृति की खूबसूरत जो उसने दे रखी है उससे अपने आप को जोड़ नहीं पाते। इसलिए नियम के अनुसार अपनी सुबह की शुरुआत करें और अनुशासित जीवन को चलाने की ज़रूरत है। जिस
जो व्यक्ति आपके साथ प्रभावित होता है वो स्वतः आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चलता है, दौड़ता है, भागता है, क्योंकि दौड़ने वाला व्यक्ति ही अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। इसलिए दौड़ने की आदत लगाएं। जब तक आप दौड़ेंगे नहीं, जब तक आप निकलेंगे नहीं, तब तक आप कैसे पहुंच पाएंगे अपने गंतव्य स्थान पर। इसलिए नियमित अपने आप को एक नियम के अनुसार अपने आप को भगाने की ज़रूरत है, भागने की ज़रूरत है, दौड़ने की ज़रूरत है। यह सब उसी समय हो सकता है जब आपके मन के अंदर में अनुशासन आता है। बिना अनुशासन के कुछ भी नहीं होता है। हम टाल मटोल करके अपने जीवन को चलाते हैं, वह जीवन कभी भी आपको सही दिशा की तरफ लेकर नहीं जाती है। इसलिए नियमित करके अपनी सुबह की शुरुआत एक सही दिशा की तरफ लेकर चलना जो आपकी सबसे बड़ी कार्य कुशलता, सबसे बड़ी अनुशासन की एक प्रतीक होती है। हर कार्य को एक समय के सीमा के अंदर में बांधने की जरूरत है। सुबह उठ के हमको करना क्या है? मन के विपरीत, मन प्रत्येक दिन आलस के ऊपर भारी पड़ जाता है। इसलिए मन को नियंत्रित करने के लिए अपनी ड्राइविंग सीट पर स्वतः बैठें और स्वतः से संचालित करें। जीवन को समझें। जीवन की सबसे खूबसूरत बातें आपकी स्वस्थ रहना और आपके विचारों के साथ समृद्धता के साथ लोग जुड़ जाते हैं, और ये लोगों की आपकी विचारों के साथ लोग जैसे ही प्रभावित हो जाते हैं, आपकी जीवन शैली का एक अलग सी कुशलता दिखने लगती है। बच्चे आपकी जीवन से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। इसलिए अपनी जीवन को सबसे पहले तिरंगा लहराता हुआ एक दौड़ रहा है, यह हमारी शान है, यह हमारी जान है, यह है तब हम हैं। इसलिए अपने अनुशासन के साथ इसको लेकर चलना होता है, और यही प्रकृति हमें संकल्पित कराती है। और यह जब तक अंतःकरण के अंदर में जागृति उत्पन्न नहीं होगी, प्रकृति को समझने का मौका कहाँ मिलेगा। कितनी खूबसूरत दृश्य होती है सुबह की, फूल, कलियाँ, हरे भरे पौधे सब खुले रहते हैं, और यह सब आपके साथ जुड़कर चलते हैं, कदम में कदम मिलाकर। और प्रकृति की जब हरियाली जब आपके मन के अंदर में आती है, वह हरियाली, वह वादियाँ एक खूबसूरत सी जीवन शैली को हमेशा प्रेरणा देती है। और इसलिए अपने जीवन को सही से संचालित करने के लिए एक प्रतिबद्धता के साथ अपनी सुबह को लेकर चलना हमारी सबसे बड़ी कुशलता होती है। जीवन एक बार मिलता है, यह कहते हैं, लेकिन ईश्वर ने आपको प्रत्येक दिन एक नई ऊर्जा के साथ सुबह देते हैं। उसको समझ लें। जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक जीवन का आनंद मिलेगा नहीं। कभी भी जीवन को बोझिल नहीं बनाएं, किसी भी बातों को पकड़ कर नहीं रहें, और सबों के साथ स्नेहात्मक वंदन करें, अभिनंदन करें। क्योंकि जब आप किसी का वंदन करते हैं, उधर से भी एक शुभकामनाएं निकलती हैं, उधर से भी एक वाइब्स निकलता है, उधर से भी प्रकाश निकलती है, जो आपके जीवन को अलग से प्रकाशित करती है, और आपके जीवन से कोई ना कोई प्रभावित होता है। और वही प्रभाव आपके मन के अंदर में जब आता है तो जीने का अंदाज समझ में आ जाता है। इसलिए ट्रैक्शन के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ, कुछ भी एक्सरसाइज करें वो प्रत्येक दिन करें। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन करके छोड़ने से किसी का भी लाभ आपको समझ में नहीं आता है। और जब तक अपने मन को संयमित नहीं करेंगे, जब तक अपने विचारों को संयमित नहीं करेंगे, संगठित नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर में ऊर्जा नहीं प्रवाहित होगी। इस ऊर्जा को प्रवाह करने के लिए संगठित विचारों के साथ जब अपनी सुबह की शुरुआत करेंगे, तो अंदर में एक अलग सी शक्ति आपके अंदर में प्राप्त होगी। जीवन में लचक बहुत खूबसूरत बातें होती है, क्योंकि शरीर का लचक होना आपके विचारों की लचकता का प्रतीक होता है। इसलिए हमेशा अपने जीवन को लचकदार बनाकर रखें, और वह उसी समय संभव होगा जब आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहना आपकी सबसे बड़ी संकल्पता होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया की सारी सुविधाएं धरी की धरी रह जाती हैं अगर आप अस्वस्थ होते हैं। इसलिए सुबह किसी भी तरह की कोताही किए बिना बाहर निकलिए, शरीर को समय दीजिए। एक नियमों के साथ चलाना ही जीवन की सबसे बड़ी कुशलता होती है। हमें लगता होगा आसान है, लेकिन यह आसान नहीं है। लेकिन यह भी बात बताता हूँ, यह मुश्किल भी नहीं है। जैसे ही आपके अंदर में अनुशासन आ जाएगी, सब चीज़ आसान हो जाएगा।
सोना बहुत अच्छी बात होता है, लेकिन सोकर अपने समय को नहीं बताएं। बच्चों की भी आपके जीवन से प्रेरित होते हैं, इसलिए हमेशा चिलचिलाते बच्चों के साथ अपने को जोड़ कर रखें। उनकी जीवन शैली में अलग सी शुद्धता होती है, वह भी शुद्धता आपको एक प्रेरणा देती है। और हमेशा प्रेरणात्मक जीवन के साथ जब अपनी सुबह की शुरुआत करेंगे तो जीवन में एक अलग सी ऊर्जा आपके स्वतः प्रवाहित होने लगती है। प्रवाह होना जीवन के लिए सबसे खूबसूरत बातें होती हैं। अगर उस आपके शरीर के अंदर में कहीं भी रुकावट आ जाती है, किसी भी जगह पर रुकावट आ जाती है, तो आप अस्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए हमेशा रुकावट से बचने की जरूरत है। जिस जगह पर आपके विचारों का मेल नहीं होता है, बिना बोले ही वहाँ से चुपचाप हट जाने की जरूरत है। हर जगह विरोध करना आपकी महानता नहीं होती है। कहीं कहीं चुप होकर निकलना भी आपकी महानता और कार्यकुशलता का प्रतीक होता है। इसलिए नियम के साथ अपने सारे विचारों की समीक्षा स्वतः के लिए करें, और यही स्वतः की समीक्षा आपके जीवन को एक सही दिशा की तरफ लेकर जाती है। क्योंकि हर दिन एक नया होता है, हर ऊर्जा एक नई होती है, हर सुबह एक नया होता है, और समय जो बीत जाता है वह लौट कर नहीं आता है। हम प्रत्येक दिन प्लान करते रहें कि कल से करेंगे, वो कल कभी नहीं आएगा। वो आज पुनः कल हो जाता है, आने वाला कल पुनः कल हो जाता है। इसलिए नियम के साथ कोई समझौता किए बिना सुबह की शुरुआत इसी अंदाज से करना है कि हमें स्वतः के लिए अनुशासित होना है, और हमें ईश्वर के साथ अपने आप को समर्पित करना है। हमें माँ गंगे के साथ की तरह अपने जीवन को शुद्धता के साथ लेकर चलना है। विषम से विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को दिग्भ्रमित नहीं करना है, अपने आप को कहीं भी विचलित नहीं करना है, और सबों के साथ स्नेहात्मक रहना है। शुद्धता अपनी जीवन की एक संकल्पता होनी चाहिए, और यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी कुशलता होगी। मित्रों के साथ रहना, मित्रों के साथ मिलना, और सबों के साथ जब आप मिलते हैं तो एक अलग सी आपके अंदर में ऊर्जा, एक अलग सी खुशी आपके अंदर में आती है। बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि बाधा आनी स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। इसलिए हमेशा सबों के साथ स्नेहात्मक रहें। 2-4 ऐसे मित्र जरूर होने चाहिए जिसके साथ आप खुलकर बात कर सकते हैं, जिसके साथ हर बातों को साझा कर सकते हैं। मन हल्का होता है, मन हल्का करने के लिए शरीर हल्का करना पड़ेगा, शरीर हल्का करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, स्वस्थ रहना पड़ेगा, अपने देश के प्रति, अपने कर्म के प्रति समर्पित होनी पड़ेगी, और यही जीवन की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, हमेशा खुश रहें।